आनंद परमानंद सतगुरु मगनानंद जी साहिब, सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से जीवन दर्शन सतगुरु बाबू जी साहिब, गुरु महाराज की प्यारी सात संगत जी, आनंद आनंद आनंद। जननी जनै तो भगत जनै के दाता के सूर, न तो जननी बांझ रहे नाक खोवे नूर। प्रेमियों, जब जब संसार में परिवर्तन होता है तो हर बार वैसे ही जीवों को भवसागर से पार करने के लिए मालिक अपने नुमाइंदों को प्रकट करता है। महाराज बाबूजी साहिब का जन्म 25 अगस्त 1949 को बाबा भगत श्री सुल्तान जी, माता श्रीमती धनी देवी जी के घर गांव रोडा जिला भिवानी हरियाणा में हुआ। आपका परिवार गरीब तथा साधारण रहा है। आप संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी की जाति एवं परम संत मगनानंद जी साहिब के अंश ही रहे हैं। भगत सुल्तान जी महात्मा जी के प्रिय शिष्यों में से थे। भगत जी गुरु जी के प्यारे संगत के दुलारे थे। उन्होंने विरह की आग में जलते हुए भी गुरु में अपना विश्वास पल भर के लिए टूटने न दिया। ऐसा सच्चा भगत कोई बिरला ही मिलता है। भगत जी के 6 पुत्री और 4 पुत्र हुए, लेकिन इनमें सबसे बड़े सुपुत्र बाबू प्रताप सिंह को पहले से ही संस्कारयुक्त एवं गुरु के प्रति प्रेम व विश्वास कूट कूट कर भर दिए थे। वे अपने बेटे को छोटी उम्र में ही उंगली पकड़कर आश्रम में ले जाया करते थे और सेवा का मौका भी देते थे। मेहमानों व साधु संतों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य मानते हुए करते थे और इनसे करवाते भी थे। जब बाबूजी साहिब की उम्र पढ़ने की हुई तो अपने आप उत्तेजित हुए और माताजी से कहने लगे कि मेरे लिए थैला सील दो, मैं विद्यालय में जाऊंगा। तो उन्होंने थैला सील दिया। कायदा, स्याही, स्लेट, बर्ती तथा तख्ती दे दी और ये स्कूल में पढ़ने चले गए। उस दिन इनके पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। जब विद्यालय गए तो अध्यापक ने नाम, उम्र तथा सब बातें पूछकर कहा, जाओ पिताजी को बुला कर लाओ। तो इन्होंने कहा कि पढ़ना तो मैंने है, पिताजी बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। अध्यापक वह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और हंसने लगा। बोला, काफी समझदार हो, जाओ बैठ जाओ। गांव के विद्यालय में शिक्षा आरंभ हुई। भगत जी विद्यालय का काम रोज करवाते थे। साथ ही गिनती, पहाड़े, कविता, कहानी, जुबानी याद करवाते थे, जिससे आपका बचपन से ही इनमें नेतृत्व और आगे रहने का आत्मविश्वास बन गया था। जब आप बाल्यावस्था में थे तो महात्मा मगनानंद जी की शरण में ले गए और महात्मा जी ने देखकर ये बता दिया था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। ज्यों ज्यों सत्संग की संगत करेगा और गुरुमत की तरफ बढ़ेगा तो अगम का भेदी बनेगा। इस तरह केवल 14 वर्ष की उम्र में ही इन्हें उपदेश दिया और मस्तक पर हाथ रखकर अगम का भेद बता दिया और दिखा भी दिया। ये भी कहा कि तुम पर मालिक की अनूठी कृपा है, तुम्हें इससे आगे जाना है और हमारा ये काम भी करना है। उसी दिन से पढ़ाई के साथ साथ मंजिल दर मंजिल आध्यात्मिक चढ़ाई होने लगी। माता पिता का पूरा सहयोग मिला। लगभग हर सप्ताह गुरु दरबार में जाने लगे। एक बार शहंशाह मगनानंद जी साहेब इनके गांव में सत्संग के लिए आए तथा उस समय शादी का अवसर था। सब लोग बारात में गए हुए थे, पर ये उस समय तन मन से गुरु सेवा में तैनात रहे। गुरु साहेब को नहलाना, कपड़े धोना, प्रसाद करवाना, हुक्का भरना तथा पैर दबाना और कई दिन सेवा का शुभ अवसर मिला। उस समय कई प्रेमी गुरुजी के साथ थे, जो भगत माईलाल, हरदयानंद जी, केवल जी, बुआ सिंगारी आदि थे। बारात से सब आ गए थे। सब रंगचाव में खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन ये अपने इष्ट से 1 मिनट भी दूर नहीं हुए। यह बात चल रही थी कि गुरुजी इस लड़के को क्या बनाएंगे। सतगुरु जी ने एकदम ध्यान लगाया और एकदम से बोले, भाई मास्टर तो बहुत बन गए, जैसे उन दिनों मास्टर रामकरण, विद्याधर जी, रामेश्वरलाल बेनीवाल, केसरदेव, कुरडाराम जी तथा अन्य कई मास्टरी का कोर्स कर रहे थे। इसे बाबूजी बनाना है तथा फिर इसे अफसर भी लगना है। भगत सुल्तान जी को विरह हो गई और वे गुरु चरणों से लिपट गए। परंतु मन में शंका हुई कि गुरुजी ने बहुत पहले बताया था
कि ये सत्संग और गुरुमत की ओर बढ़ेगा, तो बाबूजी बनने से कहीं इसमें बदलाव ना आ जाए। महात्मा जी ने भगत जी को समझाया कि ये दोनों काम करेगा। उसी दिन से बुआ सिंगारी तथा अन्य लोग इन्हें बाबूजी कहकर पुकारने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने पीएफ कमिश्नर ऑफिस चंडीगढ़ में नौकरी के लिए परीक्षा दी और उसमें अव्वल आए। चंडीगढ़ सितार से सूचना मिली तो भगत जी अपने मित्र एमएलए जो पास के गांव के थे उनसे मिले। इस बारे में सलाह लेने गए तो उन्होंने कहा कि नौकरी की बजाय इसे आगे पढ़ाकर आईएएस कराओ। फिर गुरु का वचन याद आया कि बाबू से इसे अफसर भी बनना है। महात्मा जी का बताया हुआ था कि यह किसी से कम नहीं रहेगा, एक समय आएगा लोग इससे सीखेंगे। बाद में क्या सिखाना था ये तो पहले ही बहुत कुछ सिखा चुके थे। जैसे इनका परिवार सत्संगी नहीं था, उस समय ये बहुत छोटे थे, तो इनके गांव में एक थान बना हुआ था। इनके मन में आया कि ये सब पाखंड है, ढोंग है, इसे फोड़ूंगा। और उसी समय 2-3 साथियों को इकट्ठा किया और चढ़ाई कर दी। थान फोड़ डाला तो बहुत बवाल मच गया। आपस में तकरार हुई कि ये क्या कर दिया, हमारा देवता रूठ जाएगा। लेकिन मन में जरा भी घबराहट नहीं आई और हंसने लगे। बाद में सतगुरु की मेहर से नौकरी मिल गई थी। नौकरी भी ऐसी मिली कि जिसमें गरीब और जरूरतमंद मजदूरों का भला ही करना था। समय बीतते मगनानंद जी साहिब परमारथ का कार्य पूरा करके चोला छोड़ गई तो आपको बड़ा भारी दुख और विरह हुई कि अब तो संसार में क्या बचा है, उनके बिना तो घोर अंधेरा है। लेकिन समय आया और सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब गद्दी नसीन हुए और तब जाकर इनको चैन की सांस मिली। इन्होंने वक्त गुरु माना और शरणागत रहे। शुरू से सतगुरु महाराज प्रीतानंद जी साहिब की नज़र इन पर थी। वे इन पर भरपूर दया करते थे तथा हर सत्संग में इनसे घंटों प्रवचन भी करवाते थे। फिर भरी संगत में कहते थे कि आज बाबूजी साहिब ने इस विषय में बताया। वे इस बात को समझाते थे। सतगुरु प्रीतानंद जी ये बात जानते थे कि महात्मा जी का तरासा हुआ जीव है। महाराज जी ने इन्हें संगत से मिलने और प्रेम बढ़ाने का पूरा अवसर दिया। सतगुरु जी कई बार नए आश्रम के बहुत ही जिम्मेवारी के काम सौंप देते थे, जिन्हें ये गुरु भगत तन मन धन से पूरा करते थे। हर पूर्णिमा और अन्य सत्संगों में जरूर जाते थे। कई बार फोन पर काम बता दिया करते थे और बुला भी लिया करते थे। एक बार एक सेवादार से कहा कि बाबू प्रताप को फोन करूं। फोन लगाया, बात हुई, बोले आकर अपना काम संभाल लो और कहा कि इस पूर्णमासी को थोड़ा जल्दी आ जाना, कई काम तथा जरूरी बात भी करनी है। पूर्णमासी को आए तो गुरु महाराज से अर्ज की और कहा बताओ क्या सेवा है, क्या जरूरी बात करनी है। उन्होंने यही कहा कि भाई ये काम आज करो और मेरे बाद भी तुम्हें ही करना है। तो बाबूजी ने कहा कि अभी तो मेरी नौकरी बकाया है। फिर महाराज जी ने कहा बस बहुत कर ली नौकरी, मेरा आज कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सांस की तकलीफ बीमारी के चलते कुछ नहीं बनता। संगत और आश्रम को संभालना है, चलाना और नाम युक्ति बताना ही तुम्हारा काम होगा। इन्होंने नत मस्तक होकर कहा कि जैसे आप चलाएंगे और काम कराएंगे तो ये सेवक जरूर करेगा। गुरु के वचन को मानकर महाराज जी के चरणों में मत्था टेक दिया। इनके परिवार में इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला जी, 2 पुत्र व 1 पुत्री हैं। अंतिम समय से कई वर्ष पूर्व ही गुरु महाराज जी ने प्रवचनों के साथ नाम दीक्षा का काम बाबूजी से करवाना शुरू कर दिया था और लगातार करवाते भी रहे। एक पूर्णिमा को आप गुरुजी की सेवा में लगे हुए थे, किसी सेवादार ने आकर कहा कि नाम का समय हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी की सेवा में लगा हुआ हूँ। गुरु महाराज आराम कर रहे थे। अचानक उठे और कहा जाओ और नाम दो, वो भी मेरी ही सेवा है। तब ये गए। ऐसे ही एक बार गुरु रविदास जयंती और गुरु महाराज की अंतिम पूर्णिमा थी। गुरुजी बहुत बीमार थे और बहुत थके हुए थे। 1-2 लोगों ने कहा कि नामदान तो हम भी दे सकते हैं, तो अब बाबूजी को ही क्यों भेजते हो।
तब गुरु महाराज प्रीतानंद जी साहिब ने सबसे यही कहा कि नामदान देने का काम आज भी मेरे बाद भी बाबूजी ही करेगा। अब लोग समझ गए थे कि क्या होने वाला है, और तभी ये उन लोगों ने ईर्ष्या, द्वेष और नुक्ताचीनी शुरू कर दी। सतगुरु महाराज जी की बीमार अवस्था सेवादारों की भावनाओं को देखकर और ज्यादा बढ़ने लगी। 9 मार्च 2007 शाम 6 बजे वे ज्योति ज्योत समा गए तथा अगले दिन हजारों की संगत अपने परम संत पूर्ण धनी पिता को हृदय से श्रद्धापूर्ण आनंद गूंज के साथ अंतिम विदाई दी। सब जीवों को अपने पिता की जुदाई की भारी तड़प और विरह वेदना हो गई, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसी दिन जोड़ तोड़ शुरू कर दी कि आश्रम को कौन चलाएगा। गुरु गद्दी पर उनकी नजर थी, वो चाहते थे कि हम बैठें, परंतु इसका इशारा समर्थ पिता पहले ही कर गए थे तथा फैसला संगत पर छोड़ दिया, क्योंकि वे हुक्म सुना भी जाते तो संगत में कुछ मनमुखी लोग थे जो महाराज जी के पास रहते थे, जो उनका हुक्म मानने को तैयार नहीं थे। जिस जीव ने महाराज जी से पूछा कि आपके बाद गद्दी कौन संभालेगा, तो उन्होंने उसे बताया कि तुम्हें मालूम है कि इसे कौन चला सकता है, फिर भी संगत इसका फैसला करेगी। अंतिम भंडारे के दिन 21 मार्च 2007 तक का समय संगत ने रो रो कर निकाला, और सभी चाहते थे कि उस दिन यह काम सतगुरु की दया से जरूर हो जाए, ताकि गद्दी पर नतमस्तक हो सकें तथा वक्त गुरु के दर्शन होते रहें। उस दिन सुबह से ही भारी संगत आई और दोपहर तक गुरु के प्यारों से आश्रम भर गया। प्रसाद और जलपान सेवा चल रही थी। कुछ समय बाद प्रेमी गुरु महाराज की गद्दी के सामने इकट्ठे हो गए और कहने लगे, आज ही गद्दी का फैसला हो। नए पुराने सब प्रेमी हाल के बड़े कमरे में घंटों बैठे रहे। एक पुराने सत्संगी ने महात्मा मग्नानंद जी के समय का हवाला देते हुए बताया कि उस समय हर बात का हल भजन अभ्यास द्वारा किया जाता था। क्या आज कोई ऐसा प्रेमी नहीं है जो ये बता सके कि मालिक की मौज किस जीव पर है या इस गद्दी को कौन संभालेगा? एक युवक नंदलाल जो अच्छे सत्संगी घर से हैं तथा बुआ सिंगारी जी का नाती है, वह उठा, इजाजत मांगी तथा अपना अभ्यास बताया कि महाराज जी उनके ध्यान में प्रकट हुए। एक बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास बाबूजी प्रताप सिंह खड़े थे। मैंने महाराज जी को नमन किया और हाथ जोड़कर पूछा कि आपने अपना असली वारिस नहीं बताया, आपके बाद कौन है? उन्होंने तब यह कहा कि ये सब जानते हैं और तुम भी जानते हो, और बाबूजी की तरफ इशारा किया और बताया कि यही है। वे इन्हें गद्दी पर बैठाकर अंतर ध्यान हो गए। सारी संगत बैठी सुन रही थी और विचार भी कर रही थी कि चलो हो गया फैसला। परंतु एक जीव उठा और कहने लगा, दिखाओ तो मैं मानूं। उसे समझाया कि भैया ये जादूगर का तमाशा नहीं, करने का मार्ग है। जो ध्यान करेगा सिर्फ उसे ही नजर आएगा। कुछ लोग उठ गए यह कहकर कि हम नहीं मानते। तब 1 जुलाई 2007 का दिन निश्चित किया गया। सब प्रेमी निराश हो गए और अपने घर को चले गए। 1 जुलाई 2007 को दोपहर तक कई हजार प्रेमी आ गए। कुछ प्रेमी हाल के बरामदे में इकट्ठे होने लगे। सभी ने मास्टर अमर सिंह जो चुड़ैली आश्रम के संयोजक हैं, आश्रम में आपसे प्रार्थना की कि आज फैसला जरूर हो। सबका एक मत हो गया। श्री लालाराम जी ने कार्यवाही लिखनी शुरू की। कुल 6 नाम गुरु गद्दी के लिए सामने आए तथा 3 ने अपना नाम वापस भी ले लिया। अलग अलग स्थानों के साथ प्रेमियों की एक समिति बनाई और उन्हें ये काम सौंपा। कई घंटों के विचार विमर्श के बाद मास्टर केसर देव जी ने सारी संगत को ये बताया कि हमने पिता मग्नानंद जी साहिब और उन प्रीतानंद जी साहिब के समय की समीक्षा की है और ये पाया है कि बाबूजी साहिब जी का परिवार सत्संग के प्रति बिल्कुल समर्पित है। इसलिए दोनों संतों की दया उन पर बहुत भारी प्रतीत होती है। इसलिए इन्हें गद्दी पर बैठाने का भी फैसला किया गया है। सभी ने आनंद आनंद की जय जयकार से घोषणा का बहुत भारी स्वागत किया। कुछ लोगों के स्वर विरोध के थे जो बड़बड़ाते हुए आश्रम से बाहर चले गए। सारी संगत ने बाबूजी साहिब के गले में माला डालकर गुरु गद्दी पर बैठा दिया। उस दिन से आज तक गुरु महाराज के मौज की खूब वर्षा हो रही है
और बहुत बड़े बड़े संकट काटे जा रहे हैं। भारी सत्संग और नाम का प्रचार हो रहा है, इसलिए सारी संगत के कार्य सिद्ध हो रहे हैं।